नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। नीतीश कुमार ने पुराना खेल शुरू कर दिया है। वही पुराना खेल जो अगर शुरू हो जाए तो नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को डर जाना चाहिए। वही पुराना खेल जो अगर शुरू हो जाए तो नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले कुछ एक लोगों का निपट जाना तय हो जाता है। नीतीश कुमार की नजरें किस पर टेढ़ी हैं, इसी सवाल पर हम बात करने वाले हैं। और वो कौन सा पुराना खेल है जिसकी वजह से अब ये तय हो गया है कि किसी न किसी का तो निपटना किसी न किसी को तो निपटना ही है। तो वो पुराना खेल क्या है? पुराना खेल ये है कि नीतीश कुमार बड़े करीने से निपटाते हैं जिसको निपटाना होता है। मुख्यमंत्री आवास में विधानसभा प्रभारियों की एक बैठक थी। पूरी कहानी आप जान चुके हैं, पूरी खबर आप जान चुके हैं। ललन सिंह अशोक चौधरी के बीच भिड़ंत हो गई। जेडीयू के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, इस घटनाक्रम को लेकर सूत्रों से बात हुई और उन्होंने बताया कि बड़ा गर्मा गर्मी वाला माहौल था, बहुत गर्मा गर्मी वाली बहस हुई है। भले ही अशोक चौधरी आज इसको खारिज कर दे और कहें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सब फालतू बात है, लेकिन हुआ है। सवाल यह है कि क्या जेडीयू में ललन सिंह वर्सेज अशोक चौधरी शुरू हो गया है? ठीक उसी तरह से जैसे कभी जेडीयू में आरसीपी सिंह वर्सेज प्रशांत किशोर शुरू हो गया था, और ठीक उसी तरह से जैसे कभी जेडीयू में, और ये हाल के दिनों की बात है, उपेंद्र कुशवाहा वर्सेज ललन सिंह शुरू हो गया था। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से अशोक चौधरी भिड़ जाते हैं और जाहिर तौर पर ये छोटी मोटी बात तो है नहीं, बड़ी बात है। और अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच के संवाद को लेकर जो खबर आ रही है वो भी बहुत करवाहट वाली बात है। तो क्या जेडीयू में ये स्थिति और परिस्थिति है कि नीतीश कुमार को किसी एक को चुनना है, या तो ललन सिंह को चुन लें या अशोक चौधरी को चुन लें, और दोनों में से किसी एक का निपटना तय है? अशोक चौधरी निपट जाए कि ललन सिंह निपट जाए? क्या ऐसी स्थिति परिस्थिति जेडीयू में है, या क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति जेडीयू में नहीं है? डैमेज कंट्रोल करेंगे तो कितना करेंगे नीतीश कुमार? कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? यह भी एक सवाल है कि अगर वो ललन सिंह को निपटाना चाहे तो निपटा पाएंगे कि नहीं निपटा पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कम और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्यादा हैं, आरजेडी को हो गए हैं। तो सवाल यह है कि आरजेडी, अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात में दम है तो आरजेडी का संरक्षण, लालू यादव की सह, और फिर जेडीयू में भी अपना एक बड़ा रसूख पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। तो जब इस तरह का रसूख है, इस तरह का कद है और परिस्थितियां इतने अनुकूल हैं, तो फिर क्या नीतीश कुमार अगर ललन सिंह को निपटाना चाहें निपटा पाएंगे? कई तरह की खबरें आ रही हैं, चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारे में कई तरह के सवाल टहल रहे हैं कि क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? ललन सिंह पार्टी की कुछ बैठकों में हिस्सा नहीं लेते, हालांकि कुछ बैठकों में हिस्सा लेते भी हैं, लेकिन फिर ये खबर आती है कि नहीं, उनको डेंगू हुआ है, बीमार हैं। तो कई तरह की चर्चाएं टहल रही हैं, तैर रही हैं बिहार के राजनीतिक गलियारों में। ऐसा ही हुआ था जब जेडीयू में आरसीपी सिंह वर्सेज प्रशांत किशोर हो गया, और ऐसी स्थिति हो गई कि नीतीश कुमार को किसी एक को चुनना था। हालांकि प्रशांत किशोर जेडीयू के पार्टी लाइन से इतर जाकर कुछ बयान भी दे रहे थे। नीतीश कुमार की नाराजगी उन वजहों से भी थी, लेकिन आरसीपी सिंह से भिड़ना ज्यादा भारी पड़ा प्रशांत किशोर को, और नीतीश कुमार ने उनको निपटा दिया। तो उस समय आरसीपी सिंह का साथ दिया नीतीश कुमार ने, और जब जेडीयू में आरसीपी सिंह वर्सेज ललन सिंह हो गया तो ललन सिंह का साथ दिया नीतीश कुमार ने, आरसीपी सिंह निपटा दिए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए गए, फिर राज्यसभा भी नहीं भेजे गए।
और फिर ऐसी स्थिति और परिस्थिति पैदा कर दी गई कि आरसीपी सिंह ने खुद ही कहा कि मैं जेडीयू छोड़ रहा हूं, छोड़ दिया उन्होंने। फिर जब उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस ललन सिंह जेडीयू में हुआ, ऐसी स्थिति परिस्थिति नजर आई, तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह का साथ दिया, उपेंद्र कुशवाहा को निपटा दिया। ये सारे पुराने खेल हैं नीतीश कुमार के, वो बड़े करीने से निपटाते हैं। पुराना खेल ऐसा लगता है फिर शुरू हो गया है। अब सवाल यह है, देखना यह है कि निपटता कौन है। निपटना तो किसी का तय नजर आ रहा है। अब माफ कीजिएगा, आरसीपी सिंह का नाम बार बार जुबान पर आ जाता है। बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। अशोक चौधरी निपटते हैं कि ललन सिंह निपटते हैं, और डैमेज कंट्रोल मुझे दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच ये सिलसिला शुरू हुआ है। ऐसे सिलसिले, ऐसे टकराव राजनीति में खत्म नहीं होते। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच भी खत्म नहीं हुआ, ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच भी खत्म नहीं हुआ, और उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह के बीच भी खत्म नहीं हुआ। इसका मुकम्मल अंजाम वही होता है, वहीं पर जाकर खत्म होता है ये सारा झगड़ा। किसी एक को निपटना पड़ता है, कोई एक निपट जाता है, तो कौन निपट जाएगा ये देखना होगा। लेकिन इस बात के आसार पक्के हैं, किसी एक को निपटना तो है। बहुत बहुत धन्यवाद।